हर हर महादेव एंड जय श्री कृष्ण आप सभी शिव भक्तों को। आज मेरे पास में है ये एक छोटी सी किताब जिसका नाम है गर्भ गीता। आप सभी ने इसको पढ़ा ही होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप इस पूरी बुक को ज़रूर से पढ़ सकते हैं और सुन भी बहुत अच्छे से सकते हैं। तो आज आपके सामने मैं इसी का वाचन करके दिखाऊंगी। आप लोगों को जीवन में एक बार इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको अपने सारे कर्मों के बारे में पता चल जाएगा। कौन सा कर्म करने से कौन सा जीवन हमें प्राप्त होता है, उसके बारे में ये संपूर्ण जानकारी हमें देता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुए वाचन के बारे में, यानी उनके बीच में हुई संपूर्ण बातचीत इसके अंदर बताई गई है। जितना ज्ञान गीता के अंदर है उससे कई ज़्यादा बढ़कर ज्ञान इस छोटी सी बुक के अंदर है। तो इसके अंदर प्रथम अध्याय है हमारा अर्थ गर्भ गीता। इस अर्थ गर्भ गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ चीज़ें हमें बताते हैं, यानी कुछ वाचन करते हैं। जैसे कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही सरलता से उनके उन सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अर्थ गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरुष फिर कभी गर्भवास में नहीं आता है। यानी भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस गीता को बहुत ही अच्छे से सद्भावना से विचार मनन करके अगर इसको एक बार वाचन कर लेता है तो फिर वह कभी गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन बोलते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के प्रति प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी ही चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं है। 8 पहर माया को मांगता है, इन बातों को कहकर बार बार जन्मता है, मरता है, वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान, यह मन मंद मस्त हाथी की भांति है। यानी कि भगवान अर्जुन कहते हैं कि ये जो मन है हमारा मस्त हाथी की भांति है, जो हमारा बार बार माया के पहर में लगा रहता है। तृष्णा इसकी शक्ति है और यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये क्या है? हमारी 5 इंद्रियां है। ये पांचों ही अहंकार बहुत बली है। सो कौन यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है। तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन बोलते, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए, एक धर्म करते हैं, उनको कैसे जाने? जो वैष्णव है, वे कौन है? जो वैष्णव भगवान है, सब है। तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, एक वह है जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वह है जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अब देखिए, बहुत ही अच्छे वाचन के साथ में अब स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से मेन अध्याय, जहाँ पे हमें सारे कर्मों के बारे में बताएंगे। तो आप यहाँ से बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इन सारे वचनों को। अर्जुन बोलते हैं, भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं है, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी की गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि तेरा कार्य सबसे पहले मैं कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, इस पाप से नपुंसक होता है और वह बड़े पापी होते हैं। यानी कि आप अगर किसी से कर्ज लेते हैं तो इस पाप से उसकी औरत, यानी कि औरत की मृत्यु हो जाती है। और अगर कोई किसी की अमानत को, वस्तु को पचा लेता है तो उसका पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई गोचर आए पड़े, यानी कि आपने किसी को ज़बान दिया है कि जब भी तुम्हारे ज़रूरत पड़े और मैं तुम्हारा सहायता करूँगा, और जब ज़रूरत पड़ती है सहायता की और आप नहीं करते हैं तो उस समय भगवान आपको नपुंसक बनाते हैं।
अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है और स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों कर पाता है, और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं वे दोषी है। यानी जो भी अपनी कन्या का दान करते हैं, उनका विवाह पैसे लेकर के करते हैं, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? दोषी होते हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय के विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं वे टट्टू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले अपना भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अग्रदान करती है तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। यानी कि जो औरतें परमेश्वर का ध्यान करती है, ध्यान करने से उनका भगवान को भोग नहीं लगाती और पहले खुद ही रसोई में बने हुए खाने को ग्रहण कर लेती है, उन लोगों को भगवान बिल्ली का जन्म देते हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, यानी आपने किसी चीज़ को झूठा कर लिया है और फिर उसको दान करते हैं, तो वो औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन बोलते, हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? तो भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं तो उसे पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है और उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन, उन्होंने अन्न दान किया है, उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन बोलते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्यावान होते हैं। अब इसके अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे हम लोग अगले वीडियो के अंदर। तब तक आप सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।